चीन यह समझ रहा था कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पूरी तरह से उसके कब्जे में आ गए हैं और वह अब मालदीव से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में सफल हो जाएगा। लेकिन भारत के एक खतरनाक चाल ने मालदीव के राष्ट्रपति को चीन से पीछा खींचने पर मजबूर कर दिया है, जिससे चीन पूरी तरह से बौखला उठा है। सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि मालदीव में मौजूद हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों को चलाने के लिए भारतीय पायलटों को भेजा जा रहा है, जबकि चीन चाहता है कि मालदीव में हवाई जहाज भी चीनी पायलटों द्वारा संचालित किए जाएं, ताकि वह आसानी से मालदीव को अपने कर्ज के जाल में फंसा सके और साथ ही भारत की जासूसी भी कर सके। इसके अलावा भले ही भारतीय सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुलाया जा रहा है, लेकिन उनकी जगह पर भारत के आम कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है, जिससे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का भारत के समर्थन में फैसला देख चीन की बोलती बंद हो चुकी है। पूरा मामला क्या है यह हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप सभी एक सच्चे भारतीय होने के नाते इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल डेल्टा जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोधी माने जाते हैं और इसीलिए मालदीव के राष्ट्रपति ने अभी तक जितने फैसले लिए थे वह सभी चीन के इशारे पर और भारत के खिलाफ किए गए हैं। लेकिन भारत की रणनीतियों ने मालदीव के राष्ट्रपति को भारत की ओर झुकने पर इस कदर मजबूर किया कि भले ही भारत के 77 पूर्व नौसैनिकों को वापस भारत बुलाया जा रहा है, लेकिन उनकी जगह पर भारत के आम कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। यानी कि मालदीव में जो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर स्वास्थ्य सेवा और सर्विस देने के लिए तैनात किए गए हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए आम भारतीय कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। और चीन को हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू खुद भारतीय कर्मचारियों को मालदीव बुला रहे हैं। यानी कि चीन ने मालदीव के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जो प्लान बनाया था वह पूरी तरह से फेल हो चुका है। जहां चीन यह चाहता था कि भारतीय सैन्य कर्मियों और कर्मचारियों के बदले वहां पर चीन के लोगों को भेजा जा सके, जिससे चीन मालदीव को आने वाले 2 सालों में अपने कर्ज जाल में फंसाकर वहां के आइलैंड पर कब्जा कर ले। और यदि चीन ऐसा करता है तो यह भारत और अमेरिका दोनों के लिए चिंता की बात थी, क्योंकि इससे अमेरिका के नेवल बेस को भी खतरा होने वाला था। इसीलिए अमेरिका और भारत ने मिलकर कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक जाल में मालदीव को फंसाया कि वह लाइन पर आ चुका है और मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह लेने के लिए टेक्निकल टीम का पहला ग्रुप माले पहुंच गया है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि देश में भारतीय संपत्तियों पर अब भारत के सैन्य कर्मियों की बजाय भारत के यह कर्मचारी तैनात होंगे, क्योंकि मालदीव में इस समय हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन मौजूद है। वह सभी भारत के द्वारा ही मालदीव में उपलब्ध कराए गए हैं और ऐसे में सिक्योरिटी के तौर पर भारतीय कर्मचारियों का वहां पर रहना अनिवार्य है। इसीलिए भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए हेलीकॉप्टरों को भारत के द्वारा भेजे गए कर्मी ही संभालेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से यह आग्रह किया है कि वह मालदीव से अपने सशस्त्र सैनिकों को वापस बुला ले और उनकी जगह आम लोगों को भेज दे। यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जो पहले भारत के सैनिकों को वापस बुलाने की बात कर रहे थे, वही अब उनकी जगह पर आम कर्मचारियों को भेजने की बात कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो आसानी से मालदीव भारत की ओर अपने रुख नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसा करने पर वह मजबूर हो चुका है, क्योंकि हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि मालदीव के पर्यटकों ने चीन से कर्ज लिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है। इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। और विश्व बैंक की रिपोर्ट में अभी यही कहा गया है कि आने वाले 2 साल यानी 2026 से मालदीव की कुल जीडीपी 5.4 अरब डॉलर में से करीब 1 अरब डॉलर हर साल विदेशी कर्ज के रूप में चुकाना होगा, जो मालदीव के लिए किसी भी पैमाने पर करना असंभव है, जिससे आने वाले 2 सालों में मालदीव का हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे होने वाला है, जहां मालदीव के पास वही कटोरा रह जाने वाला है जो चीन ने पाकिस्तान को थमाया है, क्योंकि चीन मालदीव की मदद नहीं कर रहा है बल्कि उसे अपने कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा
है। वैसे वर्ल्ड बैंक ने यह खुलासा तभी कर दिया था जब मालदीव भारत विरोध में पूरी तरह से लीन था और चीन की ओर अपने झुकाव को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत विरोध में इतना लीन थे कि उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी दांव पर लगा दिया। फिलहाल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को शायद यह बात अब समझ में आ रही है कि वह चीन के कर्ज जाल में फंस चुके हैं। इसीलिए मालदीव्स यू टर्न मारता हुआ नजर आ रहा है और मालदीव ने भारत की तरफ अपने रुख मोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को भी अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं चीन मालदीव के हाथ में भी कटोरा ना पकड़ा दे, क्योंकि आज तक जिन देशों ने चीन से कर्ज लिया है उनकी अर्थव्यवस्था इस तरह से बिगड़ चुकी है कि वह कटोरा लेकर मदद की भीख मांग रहे हैं। इसके अलावा भारत के साथ चल रहे तनाव और मालदीव की चीन के साथ बढ़ती दोस्ती के बीच अमेरिका भी एक्शन में आ गया है, क्योंकि अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने हाल ही में मालदीव का दौरा किया था। इस बीच डोनाल्ड लू ने मालदीव की सेना के लिए 4 जहाज और एक विमान मुहैया कराने की घोषणा की थी और मालदीव के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान चीन के जासूसी जहाज को मालदीव बुलाने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद चीन के जहाज मालदीव पहुंच रहे हैं, जिससे अमेरिका भी हरकत में आ गया है। अमेरिका ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब कहा जा रहा है कि चीन एक जासूसी केंद्र मालदीव के एक आइलैंड पर बनाने की योजना बना रहा है, जहां पर अपनी जासूसी जहाज को अभी से भेजना शुरू कर दिया है। अगर चीन मालदीव में जासूसी केंद्र बनाने से सफल हो जाता है तो वह भारत ही नहीं, अमेरिका के युद्ध पोतों की आसानी से निगरानी कर सकेगा, क्योंकि हिंद महासागर में मालदीव से कुछ दूरी पर डियागो गार्सिया नाम का एक ब्रिटिश आइलैंड मौजूद है, जहां पर अमेरिका ने प्रॉपर नेवल बेस यानी नौसैनिक अड्डा बना रखा है, जहां से अमेरिका चीन पर आसानी से नजर रख पाता है। लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू के चीन यात्रा के बाद चीन तेजी के साथ मालदीव के माले स्टेट में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। फिलहाल इस समय मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू का झुकाव भारत की ओर देखा जा रहा है और उन्होंने भारतीय कर्मचारियों को अपने यहां बुलाने की परमिशन दे दी है। दोस्तों, भारत के समर्थन में मालदीव के इस फैसले के बाद चीन बौखला गया है, क्योंकि उसने मालदीव पर कब्जा करने की जो योजना बनाई थी वह पूरी तरह से विफल हो गई है। बाकी आपको क्या लगता है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू पूरी तरह से भारत का समर्थन करने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नालेजबल और धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।